अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लर्निंग के लिए एक सब डोमेन बनाते हैं। हमारी वेबसाइट है astrologzen.com। ये मेरी अपनी वेबसाइट है जिस पर अभी मुझे काम करना है, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं भी लर्निंग फेज में हूँ और मैं वर्डप्रेस सीख रहा हूँ या किसी भी लैंग्वेज को, और मैं अपने ऑलरेडी जो मेरा डोमेन बाय है उसके सब डोमेन में जाके काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सब डोमेन मेरे इख्तियार में है, मुझे पेमेंट नहीं करनी, फ्री में बन जाएगा। तो इसलिए मैं सब डोमेन बनाऊंगा, लेकिन पहले मेरे पास एक्चुअल डोमेन का होना जरूरी है जो मैंने बाय किया होता है। अब इस डोमेन पर मैं क्या करता हूँ, इसके शुरू में अगर asif.astrologian.com ये पूरा एक यूआरएल बन जाएगा। इससे पहले आसिफ और डॉट लगा देता हूँ, तो आसिफ लगा देता हूँ, उसके बाद डॉट के बाद ये मेरा मेन डोमेन आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये एक यूआरएल मुकम्मल है और इस पर मैं लर्निंग करूंगा और अपनी वेबसाइट एक क्रिएट करना चाहूंगा। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सी पैनल में जाऊँगा। सी पैनल क्या होता है? सी पैनल एक डैशबोर्ड है जो आप अपनी वेबसाइट या होस्टिंग वगैरह बाय करते हैं तो आपको इसके साथ मिलता है। और इसको मैनेज करने के लिए अपनी होस्टिंग को यहाँ पर आप क्रेडेंशियल लिखेंगे। क्रेडेंशियल जब लिख देंगे तो इसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। सही। अच्छा, मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था। यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, हर एक ना जहाँ से आप होस्टिंग लेते हैं तो हर एक का सी पैनल मुख्तलिफ हो सकता है। मेरे पास ये है तो इसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप डोमेन लिखेंगे, यहाँ पर इंटर करते हैं। इंटर करते ही आपके पास ये मेन डोमेन शो हो रहा है, इसके साथ एक सब डोमेन ऑलरेडी पहले बना हुआ है वो शो हो रहा है। अच्छा, मुझे एक नया सब डोमेन बनाना है, ठीक है। अ, अब सब डोमेन नया बनाने के लिए क्रिएट अ न्यू डोमेन लिखूंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं कह देता हूँ कि भाई आसिफ के नाम से मुझे बनाना है। डॉट लगाकर जो मेरा मेन डोमेन है वो लिख दूंगा। मैं मेन डोमेन क्या था, astrolixgen.com। सही। ये जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पर अगर चेक या अनचेक है तो आप अनचेक रहना, क्लिक नहीं करना, हटा देना। और यहाँ पर सबमिट का बटन प्रेस करते ही यहाँ पर हमारे पास थोड़ी देर में सक्सेस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ये आ गया। आते ही क्या करूंगा फिर, मेरे पास अभी यहाँ पर देखेंगे कि आसिफ के नाम से सब डोमेन शो हो चुका है। जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट मेरी ओपन हो जाएगी, लेकिन चूंकि इस पर कुछ काम नहीं हुआ तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अच्छा, मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ पर आके मैं दोबारा से कहता हूँ कि भाई इस आसिफ के नाम से मैंने वेब सब डोमेन तो बना लिया है, लेकिन मुझे इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लेफ्ट साइड पे लिखा होगा जो कि सॉफ्ट कॉलेज के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा। अब सॉफ्ट कॉलेज पे जाने के बाद अगर यहाँ पर आपके पास कोई पुराना सब डोमेन किसी का नज़र आ रहा है तो उसको छोड़ दें, आपको अपना सब डोमेन सामने नज़र आना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर चले जाएं, सॉफ्ट कॉलेज का जो लोगो बना हुआ यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद वर्डप्रेस लिखा हुआ होगा। वर्डप्रेस जहाँ लिखा होगा तो वहाँ पर आप यहाँ पर इंस्टॉल पे लेकर आ जाएं। इंस्टॉल करते ही सामने कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास आ जाएगी वर्डप्रेस की कि भाई आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कहाँ करना है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, ये यूआरएल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास दो तीन जितने भी होंगे आपके पास शो हो रहे होंगे। ये मेरा मेन वाला है, मैं इस पर काम नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ यार मैंने भी सब डोमेन बनाया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, इस पर काम करना, तो इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये वर्डप्रेस का वर्जन यहाँ शो हो रहा है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। और यहाँ पर HTTPS का होना जरूरी है। अगर HTTPS नहीं है, HTTP है, तो इसका मतलब है आप सिक्योर वेबसाइट पर काम नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। आपको इसका HTTPS का यहाँ पर क्लिक होना जरूरी है। ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ था मेरे पास। यूजर नेम पासवर्ड आप लिखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई यूजर नेम पासवर्ड जाहिर है इंसान भूल जाता है। मैं asif.astrolixgen.com के नाम से वेबसाइट बना रहा हूँ और इसमें मैं पासवर्ड मैं आसिफ ही लिख देता हूँ और यूर आसिफ मैं लिख देता हूँ, वो अपना एड यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ लगा दूंगा, ठीक है। अब एडमिन की जगह पर मैं लिख देता हूँ आसिफ और पासवर्ड की जगह पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, आसिफ 123, आसिफ 123, ठीक है, यही बहुत है। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया है। करने के बाद नहीं, SIF 123, चलो 123 कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस admin@आसिफ, ठीक है। और यहाँ पर ना आप चीज़ें अपनी नोट डाउन कर लिया करें।
आसिफ 1 2 3 मैंने कर दिया। ये करने के बाद आप आ जाओगे, इसको मैं हाइड कर लूँ। इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने लग जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस पर काम करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, सी पैनल हम आए थे, ये थोड़ी देर में इसने क्या किया, कंग्रेचुलेशन, आप की वेबसाइट इस वक्त तैयार हो चुकी है। और मैं इस पे जाके क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या हुआ। देखें, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस है, यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि वेबसाइट आपकी तैयार हो गई है। और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद एक पेज ये हो गया। एक पेज मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं डैशबोर्ड में जाऊँ, अपने डैशबोर्ड में जाके मुझे काम करना है, वेबसाइट बनानी है, कंप्लीट करनी है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड हो गया, सही। तो इस वक्त यानी कि हमने यहाँ पर विजिट पे जाके अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू यूआरएल पे जाता हूँ, तो मेरी ये वेबसाइट वर्डप्रेस जिस पे इंस्टॉल हो चुका था ओपन हो जाएगी। ये जो माय ब्लॉग में आ रही लिखी हुई, ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा टाइम लगा रहा है। ये सिंपल, बस इतना सा काम है आप लोगों को करना है, और इस वक्त आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।